नमस्कार मित्रों, हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हर साल जैसे ही मई जून आता है चिपचिपाती गर्मी होने लगती है और हम लोग मैदान के लोग परेशान हो कर के नैनीताल, शिमला, कुल्लू, मनाली मतलब किसी ठंडी जगह के बारे में सोचने लगते हैं और शायद इन सारी जगहों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो नैनीताल होगा, है ना। तो बस भले ही कोई बहुत ज़्यादा दिन तो जाके नहीं रह सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और कितना कोई रह पाएगा ना अपना घर छोड़ कर के। पर वो 2, 4, 6 दिन जो हैं वो बाकी की पूरी बची हुई गर्मी निकालने में कितनी ज़्यादा मदद करते हैं ना। वहाँ की सुहानी वादियाँ, वहाँ की ठंड, वहाँ के वातावरण सब कुछ इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षक होता है कि हम लोग फिर उसी की याद में हम लोग बाकी की गर्मी को सुकून से बिता ले जाते हैं। तो इस बार भी आप लोग शायद नैनीताल गए हो या जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा नैनीताल के इतिहास के बारे में, नैनीताल के बारे में भी आपको बताऊंगी और साथ साथ हम लोग सैर भी करते रहेंगे। धार्मिक दृष्टि से देखें तो नैनीताल का संबंध शिव और सती के समय से शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जब सती ने अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लिया था ना अपने पिता के यहाँ अपमानित महसूस करने के बाद, तो शिव जब उनके शव को लेके, जले हुए शव को लेकर के जा रहे थे, तो इसी स्थल पर जहाँ पर नैनी झील है वहाँ पर सती माता की आंखें गिरी थी, नयन गिरे थे, तो इसीलिए वहाँ नैनी झील है और फिर बगल में ही नैनी देवी का मंदिर भी है, नैना देवी का मंदिर भी है वहाँ पर। तो धार्मिक रूप से तो ये बहुत पीछे तक चला जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 7वीं 8वीं शताब्दी में कत्यूरी शासक और उसके बाद 12वीं 13वीं शताब्दी तक चंद शासकों का यहाँ पर शासन रहा है। और बाद में 1841 में पी बैरन नाम के एक व्यवसायी थे, अंग्रेज व्यवसायी, उन्होंने इस जगह पर नैनीताल में एक अपना व्यवसाय स्थापित किया और तब लोगों ने इस जगह की सुंदरता को फिर से जाना। सुंदर तो हमेशा से था, लेकिन होता है ना कोई कोई जगह कभी कभी विस्मृत हो जाती हैं, लोगों की निगाह से हट जाती हैं। तो पी बैरन ने इसको वापस लोगों के सामने ले आए पी बैरन, और लोगों ने यहाँ की शांति, यहाँ की सुंदरता, अद्भुत सुंदरता के बारे में लोगों ने फिर से जाना और ये एक पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई इसको उसी समय से। और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई, क्योंकि उन लोग को तो और ज़्यादा गर्मी लगती थी ना, ठंडे जगह से आए थे तो उनको तो और ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी भी बनाई। और उसके अलावा आज की डेट में तो आप देख रहे हैं इस कदर जाम लग रहा है, इस कदर जाम लग रहा है कि हम लोगों ने हर बार जब जब हम लोग उस एरिया से गुजरे तो जाम के अलावा कुछ नहीं, जैसे लगता है कि पूरा भारत नैनीताल आया हुआ है घूमने के लिए। और सुंदर तो वो अपनी जगह है ही, सबसे ज़्यादा सुंदर उसकी नैनी झील है और पूरा शहर जैसे लगता है उसी के किनारे किनारे बसा हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसमें पैडल वाली बोट चलती है, पाल वाली बोट चलती है, जो आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा, बहुत गाने वहाँ शूट होते हैं। और उसके अलावा चप्पू वाली नाव भी चलती है, ऐसे जो चप्पू से चलाते हैं वो नाव भी चलती है। तो बोटिंग वहाँ का बड़ा फेवरेट खेल है। उसके अलावा पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, हॉट बैलून भी उड़ाए जाते हैं। और वैसे तो स्कंद पुराण में इसको त्रिसरोवर भी कहा गया। त्रिसरोवर इसलिए कि 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसरोवर का पानी डाला। तो इसीलिए कहते हैं कि नैनी झील में स्नान करने से आपको मानसरोवर के कुंड में स्नान करने का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नैनीताल का मुख्य आकर्षण तो नैना देवी का मंदिर है ही, क्योंकि बहुत सुंदर है। मतलब मंदिर के बारे में सुंदर कहना तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वाकई में वो बहुत सुंदर है। आप जाएंगे तो बहुत शांति भी मिलेगी आपको और सौंदर्य का भी बोध होगा, क्योंकि बड़ा अलग सा व्यू दिखता है, दोनों ओर से पहाड़ और बीच से नैनी झील बह रही है, तो वो देखने में भी बड़ा सुंदर लगती हैं। मछलियाँ दिखती हैं वहाँ, खूब बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, चूँकि उनको मारना मना है तो वो खूब अच्छी सी बड़ी बड़ी, खूब बड़ी बड़ी हो गई हैं। और उसके अलावा सेंट जॉर्ज इन द वाइल्डरनेस चर्च है वहाँ पर, जो कि 1844 में बना है, गौथिक शैली में है। और चूँकि राजभवन वहाँ पे शिफ्ट होता था गर्मियों में, तो
पूरा राजभवन की भी बिल्डिंग है वहाँ पर, वो विक्टोरियन शैली में बनी हुई है, और वहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं कुछ एरिया में, पूरे में नहीं पर आप कुछ एरिया में वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जिम कॉर्बेट का घर है जो कि गर्नी हाउस कहलाता है। जब वहाँ जाइए तो फोटोज़ के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से आप जिम कॉर्बेट की जीवन शैली को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जाएंगे तो आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी, और ये सारी चीज़ें आपको इतनी जोर से पकड़ेंगी कि आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन चलिए, वापस तो आना ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी नैनीताल के बारे में कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल हेरिटेज विद निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।